साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्रीज घूमी हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे और अब बारी थी दुनिया की नैरोएस्ट कंट्री एक्सप्लोर करने की। ये देश इतना नैरो है कि इसकी लंबाई 4,300 किलोमीटर है, जबकि इसकी एवरेज विड्थ मात्र 177 किलोमीटर ही है। ये देश साउथ अमेरिका के वेस्टर्न सी बोर्ड पर लोकेटेड है। यहाँ के विनयर्ड्स और वाइनरीज काफ़ी फेमस हैं और ये देश वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर्स में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ चिले की। और मैं इस वीडियो में आपको इसी यूनिक देश की कैपिटल सांतियागो घुमाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है, कितना टाइम आपको यहाँ के लिए लेकर आना चाहिए। ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंट्री वर्थ इट है, और थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको प्रो टिप्स देता रहूँगा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने पाटागोनिया में एडवेंचरस हाइक करी थी, जिसमें से एक हाइक फेमस टोरेस डेल पाइने की भी थी। इसको मैंने चिली के एक सिटी पोर्टो नतालेस में किया था। अब टाइम आ गया था चिले के इस छोर से उड़कर इसके दूसरे छोर एंड कैपिटल सांतियागो जाने का। सांतियागो कैपिटल होने के साथ साथ चिले की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ मैं प्रोविडेंसिया नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल में ठहरा था, जो देखने में किसी एयरबीएनबी की तरह था। यहाँ आते आते रात हो चुकी थी, तो मैंने नेक्स्ट डे से इस सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। Good morning, guys. Today is my first morning in Santiago, Chile. 10 o'clock, my walking tour begins. I'm going to call myself an Uber and let's get started to explore the city of Santiago. जैसे कि आप जानते होंगे कि मुझे वॉकिंग टूर कितने पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ एक वॉकिंग टूर बुक किया था, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 5,000 इंडियन रुपीस पड़ी। अब मैं आपको उन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो मैंने इस वॉकिंग टूर में विजिट करे। मेरा पहला स्पॉट सैन फ्रांसिस्को चर्च था। सांतियागो के डाउनटाउन में लोकेटेड ये चर्च इस देश की कॉलोनियल एरा में बनी सबसे पुरानी बिल्डिंग में से एक है और इसे स्पेनिश में इग्लेसिया दे सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। इस बिल्डिंग की मोटी दीवारें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अभी तक 7 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले लगभग 15 अर्थक्वेक झेल चुका है। जिस तरह से चर्च बाहर से देखने में हिस्टोरिक है, उसी तरह से अंदर से भी ये उतना ही खूबसूरत और हिस्टोरिक है। अगला स्पॉट था बेंडेरा स्ट्रीट। ये सांतियागो में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है, जहाँ पे आपको हिस्टोरिक फ्रेंच स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पहुंचकर मैंने देखी बोल्सा दे कमर्सियो। ये चिली का मेन स्टॉक एक्सचेंज है। 27 नवंबर 1893 में एस्टैब्लिश ये एक्सचेंज ब्राजील और मेक्सिको के बाद लैटिन अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके सामने ही एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और भी है, जिसका नाम अकेडमिया डिप्लोमेटिका है। ये चिली के फ्यूचर डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग अकेडमी है। ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी अकेडमीज में से एक है। मेरा नेक्स्ट स्पॉट एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस था। ये जगह प्रेसिडेंट पैलेस है। ये रिपब्लिक ऑफ चिली के प्रेसिडेंट की सीट है और ये सुंदर स्ट्रक्चर गवाह है 1973 में हुए एक बहुत ही बड़े इवेंट की, जिसमें उस समय के प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलेंडे की जान गई थी। इस पैलेस के बाहर आपको साल्वाडोर अलेंडे का एक स्टैचू भी देखने को मिलेगा। एक क्विक प्रो टिप देना चाहूंगा कि इस प्लेस से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक स्ट्रीट है, जहां आपको जाना चाहिए। आपको बस गूगल मैप पर इंडियन गार्डन सर्च करना होगा और आप इस अमेजिंग फूड स्ट्रीट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप इंडियन फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। प्लाजा डे आर्मास ये सांतियागो का मेन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर्मर नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग। ये यहाँ की फॉर्मर पार्लियामेंट है,
जो अब नॉन फंक्शनल है। साल्वाडोर अलेंडे के गवर्नमेंट के टाइम पर ये फंक्शनल थी। 1976 में इस बिल्डिंग को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस पार्लियामेंट के दूसरी तरफ आप चिले का सुप्रीम कोर्ट भी देख सकते हैं। सांतियागो मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल, ये चिले में कैथोलिसिज्म का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है, जिसे 16th सेंचुरी में स्पेनिश कॉन्क्वेस्टाडोरेस के आने पर बनाया गया था। ये ऑलमोस्ट 100 मीटर्स ऊंचा और 30 मीटर्स चौड़ा है। इस कैथीड्रल को 1951 में नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। लिस्टेरिया स्ट्रीट से गुजरते हुए अब मैं पहुंच गया था लैटिन अमेरिका के पुराने आर्ट म्यूजियम, जिसे म्यूजियो नेशनल दे बेला आर्टेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 5,500 से भी ज्यादा ओरिजिनल आर्टवर्क्स की कलेक्शन है, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर्स और नेशनल एंड फॉरेन आर्टिस्ट के ग्राफिक वर्क्स शामिल हैं और परमानेंट कलेक्शन में चिली के पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स शामिल हैं। इस बिल्डिंग का मेन अट्रैक्शन इसका ग्लास डोम है, जो इस बिल्डिंग की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इसके साथ मैं आपको कुछ क्विक प्रो टिप देना चाहूंगा। यहाँ घूमते हुए अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा पर्सन मिला जो रॉबरी के इरादे से मेरे पास आ रहा था। यहाँ घूमने आना हो तो वीकडेज प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ वीकेंड्स पर मोस्टली जगहें बंद रहती हैं। तो इस ऑर्गेनाइज्ड और कैपिटल सिटी सांतियागो में कुछ इस तरह से मैंने अपना पहला दिन गुजारा था। अब बारी थी अगले दिन की। रात में अच्छी नींद लेकर मैंने अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए फुल्ली रिचार्ज कर लिया था और मैं उबर लेकर निकल गया अपने पहले स्पॉट और कुछ एनर्जेटिक करने के लिए। सैन क्रिस्टोबाल हिल, ये नॉर्दर्न सांतियागो में लोकेटेड एक हिल है जो टूरिस्ट से हमेशा भरी रहती है। लोग यहाँ पर जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे सांतियागो का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये सांतियागो के बाकी हिस्सों से लगभग 300 मीटर ऊपर है। ये पीक सिटी के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक है। इसका नाम स्पेनिश कॉन्क्वेस्टाडोर सेंट क्रिस्टोफर के नाम पर रखा था। इसका इंडिजिनस नेम टापुहे है। यहाँ पहुंचकर मैं सबसे पहले अपने बाइकिंग गाइड फाबियो से मिला, जो मुझे इस हिल के टॉप पर ले जाने वाला था। अब मैं हेलमेट और एसेंशियल गियर्स पहनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था बाइकिंग करने के लिए। और अब शुरू हुई मेरी बाइक राइड। पहली लेग काफी हार्ड थी क्योंकि यहाँ चढ़ाई थी। इसे कंप्लीट करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो हुई, पर इस बाइक राइड में मजा आ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक पानी का स्टॉल के पास हमने एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक लिया और फिर हम चल दिए आगे की तरफ। कुछ ही देर बाइकिंग करने के बाद हम पहुंच गए थे एक परफेक्ट व्यूइंग पॉइंट पर, जहां से पूरी सिटी नजर आ रही थी। ऑब्वियसली इस पॉइंट पर आके ड्रोन उड़ाना तो बनता ही था। मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से सिटी के व्यूज इतने अच्छे लग रहे हैं तो टॉप पर पहुंचकर नजारा कैसा देखने को मिलेगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ने लगे। कुछ देर और साइकिल चलाने के बाद ऐसी चढ़ाई आई जहां मुझे साइकिल से उतरकर वॉक करके आगे बढ़ना पड़ा, और फाइनली अब हम पहुंच गए थे इस बाइकिंग टूर के एंड पर। यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं द नॉर्थ साइड ऑफ दिस अमेजिंग सिटी, और इसी अमेजिंग जगह पर पहुंचकर कुछ फोटोज ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ देर यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय किया और उसके बाद हम 10 मिनट की थोड़ी और मेहनत करके पहुंच गए टॉप ऑफ द सैन क्रिस्टोबाल हिल। ये नज़ारा अमेजिंग तो था ही, पर यहाँ से सिटी का पूरा 360 डिग्रीज व्यू दिख रहा था। अब यहाँ पर दो बातें थी, एक तो ये अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा था, और दूसरी ये कि मैंने साइकिल चलाकर थोड़ी कैलोरीज बर्न कर ली थी। अब टाइम था वापस नीचे जाने का। वापस आते हुए मुझे यहाँ की स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रिंक पीने को मिली, जिसका नाम है मोटे कॉर्न ह्यूसिलो। ये बनाई जाती है सूखे हुए पीच और मीठे पानी, जिसमें कुक फ्रेश व्हीट बेरीज मिलाकर। ये ड्रिंक के बाद ऐसा लग रहा था कि मुझे इसी की जरूरत थी इस वक्त। ये बहुत ही टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग थी। तो मेरी तरफ से इस स्पॉट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं। आप जब भी सांतियागो आएं, ये स्पॉट मिस ना करें।
तो 2 दिन सांतियागो में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जितनी भी जगह मैं आया सारी इमेजेस मेरे कैमरे के साथ मेरे माइंड में छप गई हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से आपको किसी भी कंट्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। और इन कंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको इस कॉन्टिनेंट में जरूर जाना चाहिए। तो उस वीडियो की जानकारी आप तक आ जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।